नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रबुद्ध भारत ज्ञान समूह में, जिसमें हम आपको देते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े समसामयिक विषयों की जानकारी। तो आइए आज हम अगस्त माह में घटने वाली कुछ प्रमुख घटनाओं की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। इसका ये नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से बदलकर किया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता देना चाहते हैं कि इसके पुरस्कार में मिलने वाली राशि, जो कि पहले 7.5 लाख रुपए थी, अब उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991-92 में की गई थी और इसके जो प्रथम पुरस्कार विजेता थे वो शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद, उनका नाम आपने सुना ही होगा, तो वो इसके प्रथम विजेता थे। इसके अलावा लिएंडर पेस, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्लई और पी गोपीचंद, इनके अलावा आपके अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज और मैरी कॉम तथा रानी रामपाल, ये 9 खिलाड़ी हस्तियां, इनको ये पुरस्कार 1992 से लेकर अब तक दिया जा चुका है। लेकिन इस खेल रत्न पुरस्कार से अलग खिलाड़ियों को उनके जीवन भर की सफलताओं पर दिया जाने वाला पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार था, जिसको वर्ष 2002 में शुरू किया गया था। आजकल इसी का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि हर वर्ष 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। ये खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म से जुड़ा हुआ है और उनकी जन्म तिथि है 29 अगस्त 1905। उन्हीं के नाम पर दिल्ली के नेशनल स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये आपके खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित जानकारी है। तो आइए अब दूसरी जानकारी लेते हैं उज्ज्वला 2 परियोजना की, जो कि निर्धनों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए एक तरह से सरकार की गैस आपूर्ति करने की योजना है। तो ये उज्ज्वला 2 परियोजना की शुरुआत 10 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोबा के बुंदेलखंड के मोबा से शुरुआत की है। और जैसा कि आप जानते हैं 1 मई 2016 को उज्ज्वला 1 परियोजना, यानी पहली जो उज्ज्वला परियोजना थी, उसकी शुरुआत जो थी पूर्वांचल के बलिया से शुरू की गई थी। आइए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस की। ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के एवज में जो प्रोजेक्ट टाइगर था 1973 में शुरू किया गया था। इस वर्ष को आप याद रखें, क्योंकि अक्सर मैचिंग के सवालों में ये आ जाता है। तो इसके अलावा जो है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस में भारत में चीते की गिरती हुई संख्या को सुरक्षित करने के लिए 14 टाइगर रिजर्व भी शुरू किए गए थे, जिनमें से 4 रिजर्व जो हैं वो आपके पूर्वी भारत में हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और उनके नाम हैं मानस, काजीरंगा, औरंग, ये हैं असम के अंदर, और एक है वाल्मीकि के नाम पर जो कि बिहार के अंदर। इस तरह से कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं आपके पूर्वी भारत में। पश्चिमी भारत की जहाँ तक बात है तो सिर्फ पंच टाइगर रिजर्व के नाम से सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है,
जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। इसके अलावा उत्तरी भारत में भी 4 हैं, उनमें 3 मध्य प्रदेश के अंदर हैं, जो कि सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना के नाम से हैं। ये तीनों टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर हैं। इसके अलावा दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो आपका नेशनल पार्क है ही दुधवा, तो उसमें टाइगर रिजर्व की एक प्रोजेक्ट है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब जहाँ तक दक्षिणी भारत की बात है तो उसमें 5 टाइगर रिजर्व हैं। तो उनमें सबसे पहले आपका सुंदर टाइगर रिजर्व है, जो कि बंगाल में सुंदरबन। इसके अलावा पेम्बिकुला टाइगर रिजर्व है, जो कि केरल में है, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि कर्नाटक में है, और इसके अलावा मदुमलई तथा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो हैं ये तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से कुल 14 टाइगर रिजर्व हैं भारत के अंदर, जिनमें से 4 आपके पूर्वी भारत में, 1 आपका पश्चिमी भारत में, 4 आपके उत्तरी भारत में और 5 आपके दक्षिणी भारत में हैं। इसके अलावा जब तिथि और दिवस की बात चली रही है तो आइए विश्व शेर दिवस की बात भी याद कर लेते हैं। तो हर साल विश्व शेर दिवस जो है यह आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो आजकल आप समझ रहे हैं कि जंतुओं के, वनस्पति की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो कि खतरे में पड़ चुकी हैं, उनका अस्तित्व भी बचाना मुश्किल हो रहा है। तो 2015 में जब शेरों की गणना की गई तो उनकी संख्या 523 बताई गई थी, लेकिन अब थोड़ा प्रगति इस बारे में बताई जा रही है और ये इनकी संख्या लगभग 674 हो चुकी है। तो इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण दिवस विश्व हाथी दिवस की बात करते हैं। ये भी हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत एशियाई और अफ्रीकी शेरों की प्रजातियों को बचाने के लिए वर्ष 2012 में शुरू की गई थी। तब से हर साल 12 अगस्त को आपका ये विश्व हाथी दिवस जो है मनाया जाता है। इसके अलावा हम अगले वीडियो में बात करेंगे विश्व विभाजन दिवस की, विभीषिका दिवस की, जो कि 14 अगस्त को निर्धारित हुआ है। और इसके अलावा तालिबान का कब्जा काबुल पर, ये तो हालांकि हम अपनी पहली वीडियो में पूरी घटनाक्रम फर्स्ट और सेकंड अफ़गानिस्तान के ऊपर पहले बता ही चुके हैं। और इसके अलावा भारत में 4 नए रामसर स्थल कौन कौन से शामिल किए गए हैं, और क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी एक सामाजिक मुद्दा है कि इनमें पिछड़ी जातियों को के लिए क्रीमी लेयर से संबंधित कुछ कानूनों का प्रावधान किया जा रहा है और वो संसद और राज्यसभाओं में पास होने की स्थिति में भी हैं। इसके अलावा मोपला विद्रोह जो कि केरल से संबंधित है, इसका भी अभी एक तरह से शताब्दी वर्ष आ रहा है 1922 में। तो यही हमने आपको पहले भी बताया था कि हम कुछ उन घटनाओं की जानकारी देंगे जिनका ऐतिहासिक रूप से महत्व वर्तमान में आ रहा है। तो हमारी जो ये प्रमुख घटनाएं हैं ये किसी न किसी रूप में, समसामयिक रूप में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में जरूर जुड़ी हुई होंगी। तो विद्रोह तो इतिहास में बहुत सारे हैं, लेकिन ये मोपला विद्रोह जो है आपको इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसका जो है वो समय अगले साल आ रहा है। तो इसके अलावा आपके जो 40 हेरिटेज सेंटर साइट्स हैं हमारे भारत के, उनमें धौलवीरा की बात करेंगे। और इसके अलावा पारसी न्यू ईयर, पारसी न्यू ईयर को नवरोज़ कहा जाता है, उसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा गरीब नवाज रोज़गार स्कीम कहाँ पर शुरू की गई है, इसकी बात करेंगे। और इसके अलावा कारगिल विजय दिवस हर साल मनाया जाता है, तो इस साल भी मनाया गया, तो वो कब मनाया गया इसकी जानकारी के लिए आप हमारा अगला वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें और उसको लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आपका धन्यवाद।